हेलो। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ केस स्टडीज दिए हैं। मैंने आपको क्लास में दे दिया था। मैंने कहा था कि आप ये सॉल्व करके रखोगे ताकि मैं जब एक्सप्लेन करूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो सके और क्लियर हो सके। आई होप एवरीवन हैज सॉल्व्ड इट। कोई डाउट है वो अभी सॉल्व हो जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं हम। अपने हाथ में रेड पेन या ग्रीन पेन व्हाटएवर रख के रखना ताकि जो करेक्शन हो, ताकि जो पॉइंट्स हो जो आपको लगे लिखना चाहिए वो आप लिख सको। राइट। सो अब बेसिकली ये सारे इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो पढ़ा दिया गया है लास्ट क्लास में उसका थोड़ा डिस्कशन हो जाए, कॉन्सेप्ट्स में और क्लैरिटी आ सके। क्योंकि ये थ्योरी अभी नहीं है, हम केस स्टडीज कर रहे हैं। केस स्टडी से जो थ्योरी भी है वो भी रिविजन हो जाएगी उसकी, प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो ये एवरी डे मतलब हर क्लास में थोड़े बहुत होते रहेंगे जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। राइट। सो एक फेयर कॉपी आप लोग वैसे ही मेंटेन करके रखना। राइट। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नंबर 1 क्या है? Management has to see that if tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost। कि resources management का क्या है कि टास्क कंप्लीट हो लेकिन resources कम हो, least amount of resources, और खर्चा भी क्या हो, कम हो। राइट। इसीलिए तो हम मैनेजमेंट करते हैं। राइट। तो आइडेंटिफाई द 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कौन से हो गए? वेरी गुड, हमने पढ़ा था एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने देखा था कि इफेक्टिव होता है कि टास्क हम टाइम पे कंप्लीट करें, और एफिशिएंसी कितनी जल्दी कंप्लीट करें विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और कॉस्ट भी हमारी क्या हो, कम हो। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्योंकि लास्ट डे मैंने आप लोग को ध्यान होगा बताया था कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। इफेक्टिव ये है कि आप टास्क टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, और एफिशिएंसी है कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो बट रिसोर्सेज पूरी अच्छे से यूटिलाइज करके विद द मिनिमम कॉस्ट आप कंप्लीट कर रहे हो। तो उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो ये 2 टॉपिक क्लियर होगा। देखा मैंने कहा था ना केस स्टडी से क्या आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लास्ट क्लास हमने क्या टॉपिक्स कवर किए और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड ऑब्वियसली मैनेजमेंट। क्यों? हम अगर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर अपना कोई गोल अचीव करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में। और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट। इसीलिए मैनेजमेंट को हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में, कि मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला गया। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू चलते ही रहता है। तो ये कब हो सकता है? जब आपका एक प्रोसेस क्या हो, कंटिन्यूएशन उस प्रोसेस में, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी क्या है? मैनेजमेंट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं केस स्टडी में। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। During festival season, ABC Limited received a new order of 10,000 mobile phones. फेस्टिव सीजन था। देखो मार्क करो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, ये सब है ना केस स्टडीज आप पढ़ोगे तो ये सब मार्किंग से ऑल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्लैरिटी आएगी कि हमको क्या लिखना है, इसमें किस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या चीज के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो फेस्टिव सीजन था, उसमें एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसको 10,000 मोबाइल फोन्स डिलीवर करना था इन 10 डेज। 10 डेज में उसको 10,000 मोबाइल फोन्स डिलीवर करने थे। राइट। फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी नल एंड वॉइड। अगर वो 10 दिन में 10,000 मोबाइल फोन्स डिलीवर नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड। कोई मतलब नहीं है, विच इज अनएनफोर्सेबल एट लॉ, नल एंड वॉइड। राइट। अब टू कंप्लीट दिस, इसको मार्क कर लो यहां तक। राइट। फर्स्ट पार्ट हो गया ये केस स्टडी का। ऐसे आपको डिराइव करना होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ऐसे। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसमें लिख लेना पार्ट 1।
अब ये पार्ट 2 है। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन। तो इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर क्या डिसाइड करता है कि वो ये चीज आउटसोर्स करवाएगा, बाहर से करवाएगा, आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, ताकि जो ऑर्डर आया है वो टाइम पे डिलीवर हो सके, राइट। इसीलिए वो आउटसोर्स करवाने का सोचता है, ठीक है। द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। ये थर्ड पार्ट हो जाएगा आपके केस स्टडी का, लिख लेना। आउटसोर्सिंग की वजह से क्या हुआ, उसका खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया 30%। तो इस केस स्टडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ध्यान से देखना। पहला कि एबीसी लिमिटेड को इशू हुआ ऑर्डर 10,000 फोन 10 दिन में देना। दूसरा, प्रोडक्शन मैनेजर क्या डिसाइड किया, वो आउटसोर्स करेगा ताकि 10 दिन में डिलीवर हो सके, क्योंकि उसको लग रहा था वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा 10 दिन में, वो खुद के यहाँ से प्रोडक्शन 10,000 मोबाइल फोन का नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने आउटसोर्सिंग का डिसाइड किया। तीसरा पार्ट ये बोल रहा है कि आउटसोर्स किया तो उससे क्या हो गया, उसका खर्चे में 30% क्या हो गया, बढ़ गया। ये 3 पॉइंट है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? तो वेरी सिंपल, बार बार मैंने क्या किया, इफेक्टिव क्या हो गया, टास्क कंप्लीशन ऑन टाइम, और एफिशिएंसी क्या हो गया कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। 2 चीज। तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने डिलीवर तो करवा दिए टाइम पे, जो ऑर्डर आया था वो डिलीवर हो गया टाइम पे, तो ही वॉज इफेक्टिव, लेकिन ही इज नॉट एफिशिएंट। ही वॉज नॉट एफिशिएंट, व्हाई? बिकॉज उसके खर्चे में क्या हो गया, 30% बढ़ गया। मिनिमम कॉस्ट वो नहीं रख पाया, बल्कि आउटसोर्स कराने से वो अपना खर्चा क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया कि द प्रोडक्शन मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। क्लियर? श्योर? ऐसे आपको केस स्टडीज करना है। आई एम श्योर अगर आप ऐसे करोगे मार्किंग करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। आई विल अश्योर यू दिस, बट आपको फॉलो यही स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो चलो हम आंसर लिख लेते हैं कि पहला होगा द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज इफेक्टिव क्योंकि उसने टास्क कंप्लीट किया टाइम पे, बट नॉट एफिशिएंट, राइट। टास्क कंप्लीट किया, ऑर्डर उन्होंने प्लेस कर दिया था टाइम पे, लेकिन उसका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। सो ही वॉज नॉट एफिशिएंट, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड, नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं, 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि वो इफेक्टिवनेस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, राइट। मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि वो किस पे फोकस करता है, अपने एम्प्लॉयज पे, स्टेक होल्डर्स पे, कस्टमर्स पे। लेकिन एफिशिएंसी क्या, यूनी डायमेंशनल है क्योंकि वो कंसर्न उसका किस पे है, खाली कि रिसोर्सेज अच्छे से वो क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो 2 डिफरेंस आप लोग खुद अच्छे से टैबुलर फॉर्म में, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, टैबुलर फॉर्म में दोनों के डिफरेंस अच्छे से बना के लिख दोगे। क्लियर? नेक्स्ट केस स्टडी है। एबीसी लिमिटेड, अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ। एबीसी लिमिटेड एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका टारगेट क्या था, मार्क करो, टारगेट प्रोडक्शन कितना था, 100 गारमेंट्स, 100 गारमेंट्स पर मंथ, और कॉस्ट आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट। एक गारमेंट का कितना होगा, ₹200। एक महीने में उसको 100 गारमेंट का टारगेट था कि वो करेगा प्रोड्यूस, और एक गारमेंट का क्या प्राइस होगा, ₹200, राइट। यह आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। चलो लिख लो पार्ट 1 साथ साथ में। नेक्स्ट मैं आपके कॉपीज चेक करूंगी, मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग ने सबने ऐसे ही मार्क किया है। नेक्स्ट पार्ट 2 क्या होगा, मोहन, अ वर्कर डबल शिफ्ट
worked double shift and manufactured around 150 garments. मोहन एक वर्कर है जिन्होंने डबल शिफ्ट पे काम किया एंड कितना गारमेंट्स प्रोड्यूस किया 150, मतलब 100 टारगेट था बट उन्होंने क्या कितना प्रोड्यूस किया 150, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230 पर मंथ। गारमेंट्स क्या है 100 से 150 हो गया, मैं यहां पे लिखती हूं, ठीक है। मोहन का क्या था कि उसने कितना किया 150 गारमेंट्स, कॉस्ट कितना बढ़ा दिया 230, ठीक है। और टारगेट क्या था, टारगेट कितना था 100 गारमेंट्स, कितने ₹200, और मोहन ने कितना किया 150 ₹230 में, कॉस्ट क्या हो गया बढ़ गया। ये था आपका सेकेंड पार्ट 2। नेक्स्ट ऑन दी अदर हैंड ये है आपका पार्ट 3। रवि अनदर वर्कर, रवि एक और वर्कर है, ठीक है। उन्होंने कितना किया फोकस ऑन कॉस्ट एंड हैंडल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। तो उन्होंने क्या किया कॉस्ट पे ध्यान दिया और रिसोर्सेज बहुत अच्छे से हैंडल किए, ठीक है। उनका क्योंकि फोकस क्या था रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज करे, ठीक है, कॉस्ट पे उनका फोकस था। सो ही मैन्युफैक्चर 90 गारमेंट्स, तो उन्होंने कितना मैन्युफैक्चर किया 90 गारमेंट्स एट द रेट कितने पे ₹190 पर गारमेंट, ठीक है। तो यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है ना, 90 पे कॉस्ट भी सही है, 90 गारमेंट्स भी हुआ, सही हुआ, ये तो अच्छा वर्कर निकल गया है कि नहीं। चलो अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आते, दिक अभी यही है। नेक्स्ट पार्ट 4 है इसका, यहाँ पे लिख लो थर्ड वर्कर। थर्ड वर्कर क्या है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूं, थर्ड वर्कर ने कितना किया, थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव टारगेट ऑफ 100 गारमेंट प्रोड्यूस किया, कितने में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200। अब क्या लग रहा है आपको इस केस स्टडी से, ऐसे लिख लो, ठीक है, एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन नहीं हो, ऐसे बना लो अपना रफ वर्क में, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा वर्कर सबसे अच्छा है। पहले अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि, मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। मतलब रवि और मोहन इन दोनों का हमको बताना है कि उनकी क्या क्वालिटी है और वो कहाँ लैक कर रहे हैं। थर्ड वर्कर से तो हमको साफ समझ में आ गया कि टारगेट क्या था, 100 टारगेट था, 100 गारमेंट्स कितने में, एक गारमेंट 200 में, तो थर्ड वर्कर ने तो उतना ही किया, तो थर्ड वर्कर से अपने को अभी मतलब नहीं है, ये सही है। अभी यहाँ कंपैरिजन हो रही है मोहन एंड रवि की, ठीक है। तो मोहन और रवि की क्या है, मोहन 150 किया ₹230 पे, राइट। तो मोहन क्या हुआ यहाँ पे, मोहन यहाँ पे क्या हुआ, मोहन इज इफेक्टिव, मोहन इज इफेक्टिव, वो इफेक्टिव है, राइट, बट नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट तो भाग गया। 100 टारगेट था लेकिन उन्होंने तो 150 गारमेंट किए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा प्रोड्यूस की क्योंकि उसने डबल शिफ्ट काम किया, ठीक है, काम किया तो इफेक्टिव है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि टारगेट तो आपका 200 का था, कॉस्ट तो भाग गया, 230 में भाग गया, तो ही वॉज नॉट एफिशिएंट। समझ में आया, क्योंकि हम एफिशिएंसी में बार बार बोल रही हूँ क्या देखते हैं, कॉस्ट मिनिमम हो, लेकिन यहाँ 200 से ज्यादा क्या हो गया 230 हो गया, इसलिए मोहन इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। क्लियर। अब रवि का क्या है, रवि इज 100 टारगेट था, 90 किया, ठीक है, और कितने में ₹190 में, राइट। तो रवि इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि टारगेट तो भैया कितना था, 100 था ना, कम क्यों हुआ, टारगेट कितना था, हमको तो चाहिए था 100 @ ₹200 में एक गारमेंट, लेकिन वो क्या हो गया एफिशिएंट था क्योंकि कॉस्ट क्या आपका
कम ही था, 200 था, लेकिन वो 190 ही किया। सो ही वॉज एफिशिएंट, उसने कॉस्ट पे ध्यान जरूर दिया, लेकिन इफेक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि टारगेट तो 100 गारमेंट्स का था, उन्होंने कितना किया? खाली 90 किया। इसीलिए रवि क्या एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। श्योर, दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड ऑब्वियसली व्हाट क्वालिटीज पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थर्ड वर्कर क्या है, एफिशिएंट भी है एंड इफेक्टिव भी है। ही इज इफेक्टिव एज वेल एज effective as well as efficient, right? And third is which worker is preferred by management? Obviously third worker, क्योंकि थर्ड वर्कर इफेक्टिव भी है और एफिशिएंसी उसमें भी है, एफिशिएंसी भी है, इसलिए मैनेजमेंट क्या प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली थर्ड वर्कर। क्लियर है ये पूरा चीज? एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन है, बार बार बोल रही हूँ, पूछ लो, मैं एक्सप्लेन आराम से करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होने चाहिए? एकदम क्लियर होने चाहिए। आई होप अब इफेक्टिव एफिशिएंसी आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने केस स्टडीज इतने इन डेप्थ पढ़ चुके हैं, राइट? सो ये खाली सैंपल था, हम डेली इसी बेसिस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहेंगे ताकि आपके टॉपिक्स क्या हो, क्लियर हो।